वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 7.2 के बाकी जो भी क्वेश्चन हैं उसको पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन है उसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, बिंदुओं ए में दिया गया है और बी में दिया गया है निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, यानी कि बिंदु ए है और बिंदु बी है, उससे एक रेखाखंड बन गया। हम यहाँ पे बना चुके हैं बिंदु ए और बिंदु बी से एक रेखाखंड, जहां बिंदु ए का निर्देशांक -2,2 है और बी का निर्देशांक 2,8 है। बोला गया ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हम ए बी को 4 बराबर भागों में बांटेंगे और जो बांटने का काम करेगा जो बिंदु, उसका हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए बी को 4 भागों में बांटा गया। ये आपका पहला घर हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और चारों जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये जो बिंदु आपको दिख रही है पी, क्यू और आर, इसका हमें निर्देशांक निकालना है। तो ध्यान से आप देखिएगा, तो बिंदु क्यू जो है वो ए बी के बिल्कुल बीच में दिख रहा होगा। सब दूरी जो है आपस में बराबर है। क्यू जो है वो ए बी के बिल्कुल बीच में है। तो सबसे पहले हम क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो क्यू जो है दोनों के मध्य में है, बीच में है, इसीलिए हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे और बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिंदु Q का निर्देशांक फॉर्मूला आपको पता होगा। बिंदु Q जो है ए बी का मध्य में है, इसीलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और कॉमा लगा होता है y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। इसको ब्रैकेट में कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, x1 कितना आपका है -2 है, फिर यहाँ प्लस है 2 प्लस x2 कितना आपका 2 है, अब बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कॉमा लगा देना है। y1 कितना है आपका 2 है प्लस y2 कितना आपका 8 है, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कर देना है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 माइनस में है और 1 2 प्लस में है। जितना कमाया उतना ही खाया, उसके पास कितना बचा तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। बटा कितना है आपका 2 है, और यहाँ दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे, आपका 10 बटा कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में भाग कीजिएगा, 0 में 2 से भाग कीजिएगा, आपका 0 बन जाएगा। 10 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना बन जाएगा आपका 5 बचेगा। तो ये जो निकल गया निर्देशांक, वो बिंदु Q का निर्देशांक निकल गया 0,5। यानी कि ये हमें मालूम चल गया 0,5। अब फिर यहाँ जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है आपका P और आपका बचा हुआ R। इसको निकालने के लिए ध्यान से आप देखिएगा, R जो है वो Q और B के बीच में है, बिल्कुल बीच में, और P जो है A और Q के बीच में है। तो पहले हम लोग P निकाल लेते हैं, फिर हम लोग R निकाल लेंगे। फिर यहाँ लिखते हैं हम यहाँ बिंदु P का निर्देशांक। ध्यान से देखिएगा, तो बिंदु Q जो है फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला को पता होगा, x1 x2 बटा 2 प्लस में होता है y1 प्लस में y2 बटा का होता है आपका 2 होता है। ध्यान से यहाँ देखिएगा, बिंदु P जो है वो किसके किसके बीच में है, तो बिंदु P जो है वो A और Q के बीच में है, इसीलिए हम B वाले का कोई काम नहीं करेंगे। तो आपके लिए x1 का काम कौन करेगा -2 और x2 का काम कौन करेगा 0 करेगा, यानी कि -2 प्लस x2 कितना आपका हो जाएगा 0 और बटा कितना आपका है 2, फिर कॉमा y1 कितना आपका है 2 है, प्लस y2 कितना आपका हो जाएगा 5 और बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2 और 0 कितना हो जाएगा आपका -2
बटा में 2 है आपका, और कॉमा 5 से 2 कितना हो जाएगा आपका 7 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट के कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, यानी कि बच जाएगा आपका -1, इधर रह जाएगा आपका 7 बटा 2। यानी कि बिंदु P का जो निर्देशांक आया वो कितना आया, -1 आपका एक आंसर यहाँ कंप्लीट होता है, एक आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद जो है आपका बच रहा है बिंदु R, यानी कि P निकल के आ गया आपका -1,7/2, ऊपर में लिख देते हैं। अब हम R निकालेंगे बिंदु R को, ध्यान से देखिएगा। R जो है वो आपका Q और B के बिल्कुल बीच में है, यानी कि मध्य में है, इसीलिए हम लोग मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं बिंदु Q का निर्देशांक, किसका निर्देशांक निकालना है, बिंदु R का निर्देशांक निकालना है। तो बराबर जगह नहीं है, इसलिए यहां लिख देता है बराबर, फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा का होता है 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका x1 और x2 होगा, निकाल रहे हैं हम लोग R को। R किसके बीच में है, Q और B के बीच में है, चलिए x1 होगा, ये वाला आपका x2 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका y2 होगा। तो यहाँ पे मान डाल दीजिए आप, x1 का मान कितना जाएगा 0, प्लस x2 कितना आपका 2 है, बटा में जाएगा आपका 2, y1 कितना आपका 5 है, y2 कितना आपका हो जाएगा 8, बटा में कितना होगा आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा 0 और 2 कितना होता है 2, बटा में 2 है, और 8 5 कितना होता है 13, अब बटा कितना है आपका 2। ये कट जाएगा 2 को 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 13 बटा आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आया 1,13/2, ये बिंदु R का निर्देशांक निकल के आया, यानी कि एक आंसर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ पर निर्देशांक लिख देते हैं 1,13/2। इस तरह से 4 भाग AB को जो 4 बराबर भागों में बांटा गया, उसके लिए जो बिंदु आया उसका निर्देशांक बारी बारी से निकाला गया। एक का निकला 0,5, एक का निकला -1,7/2, और एक का निकला 1,13/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि उसका एरिया निकालना है, जिसके शीर्ष दिए गए हैं। चतुर्भुज उस आकृति को कहते हैं जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें 4 भुजाएं हैं, 4 शीर्ष हैं, आपका ये चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है वो कहा गया आपका समचतुर्भुज। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसके कोण जो है वो आपस में बराबर नहीं होती है, वो आपका समचतुर्भुज कहलाता है। तो शीर्ष दिए गए हैं चारों बिंदु के। पहला बिंदु को A में लिख लिए हैं, दूसरे बिंदु को B में, तीसरे बिंदु को C में, चौथे बिंदु को D में। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पे विकर्ण क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो विकर्ण क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज में आपका जो कोना जो मिलाई जाती है, देखिए ये जो AC होगा आपका वो आपका विकर्ण कहलाएगा। तो इसमें कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण होगा, एक AC होगा और एक BD होगा, एक इसको मिला देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि दोनों विकर्णों की जो लंबाई होगी उसको हम लोग आपस में गुना भी करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो विकर्ण आपका दिख रहा है AC और BD, इसकी जो कुछ ना कुछ दूरी होगी यानी कि लंबाई होगी उसको मालूम करेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD, A क्या है मेरा समचतुर्भुज है, ABCD का एक समचतुर्भुज है जिसमें AC
तथा BD क्या है, वो विकर्ण है, विकर्ण है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, AC की दूरी निकालते हैं, यानी कि लंबाई निकालते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे AC निकालेंगे, AC की दूरी। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए 7.1 में हम आपको पढ़ाए थे दूरी फार्मूला, दूरी निकालने का फार्मूला। जो नहीं देखे होंगे वीडियो वो जरूर देखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है दूरी निकालने का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये रूट का अंदर होता है, प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बात किसकी करनी है, a और c की करनी है। तो आपका a कहाँ पे, यहाँ है, c कहाँ है आपका, यहाँ है। x1 कितना होगा 3, x2 कितना होगा आपका -1। तो फिर रूट का रूट लिखते हैं, x1 कितना हो जाएगा आपका 3, फॉर्मूला का माइनस, x2 कितना आपका -1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे डबल चिन्ह आ गया, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उस पर क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट y1 कितना है आपका, बात AC की करनी है, तो यहाँ पे कितना y1 0 है, माइनस फार्मूला से y2 कितना आपका 4 है, फिर इस पर क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, रूट का रूट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 का 3 रहेगा आपका, ये माइनस माइनस गुना होगा, बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, जिस कारण से 3 अब प्लस में हो जाएगा आपका 1, तो 3 1 कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, 3 1 कितना होता है 4, इस पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 0 में से आप 4 घटा देंगे, आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये वाला प्लस है, अब -4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी क्या होता है आपका प्लस में 16 होता है। दोनों को आप ऐड कीजिएगा, आपका हो जाएगा 32। 32 का अगर वर्गमूल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4√2। ये आपका AC की लंबाई निकल गया है। यहाँ पे हम लोग इकाई लिख देते हैं, आपको बताएंगे इकाई क्यों लिखते हैं। या पहला विकर्ण की दूरी जो है, या पहला विकर्ण जो है वो आपको मालूम चल गया। फिर हम दूसरा विकर्ण जो आपका दिख रहा होगा BD, या आप DV कह सकते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं दूसरा विकर्ण क्या है आपका BD है, BD निकालेंगे, BD की दूरी या BD, इसका ही फॉर्मूला आपका वही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो फॉर्मूला सेम यही होता है, इसको हम ना लिख के डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो बात करेंगे B और D की, तो रूट लिख दिए, B यहाँ है आपका, D यहाँ है, तो ये आपका x1 ये यहाँ, x2 ये वाला। x1 कितना आपका है 4 है, 4 लिख देते हैं, फॉर्मूला से माइनस है, फॉर्मूला है माइनस लिख दिए। x2 कितना आपका होगा -2, इसलिए -2 लिखते हैं, ब्रैकेट देते हैं, इस पर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। डबल चिन्ह आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, फॉर्मूला प्लस आता है, ये फॉर्मूला सामने दिख रहा है, सिर्फ मान बदल जाएगा। यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, y2 पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5, फॉर्मूला से माइनस, फिर लिखेंगे माइनस में 1, फिर इसका होल स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको हम लोग 1 लेकर चले हैं, इसको हम लोग 2 लेकर चले हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप इसको 1 लेकर चले, आप इसको 2 लेकर चले, तो किसी को आप 1 किसी को 2 कर सकते हैं। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 रहेगा, ये डबल चिन्ह है, गुना होगा, माइनस को माइनस से गुना कर देंगे, प्लस कितना आपका 2 है, इस पर हो जाएगा आपका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 5 पहले से है, माइनस माइनस का होता है आपका प्लस होता है, 1 हो जाएगा ये 1, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 2 कितना होता है 6, और 6 पे क्या है यहाँ पे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, प्लस 5 है कितना होगा 6, और फिर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 72, यानी कि 72। और इसका जब वर्गमूल कीजिएगा, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 6√2 इकाई। ये कैसे निकल के आता है, तो 72 को आप लिख सकते हैं 36 गुना 2, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, और रूट का अंदर आ जाएगा 2। इसीलिए हम लोग फाइनली हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये जो निकाले हैं इसलिए निकाले हैं ताकि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 गुना में दोनों विकर्णों की लंबाई का गुणनफल, इसीलिए हम दोनों विकर्ण की लंबाई को निकाले हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला का होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों विकर्णों
विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का। अब देखिए 1/2 गुना, पहला विकर्ण कितना आपका आया है 4√2 आया, 4√2। दूसरा विकर्ण कितना आया है 6√2 आया। ध्यान दीजिएगा रूट वाला अंक रूट के अंदर वाले से गुना होता है, तो 1/2 देखिए 2 से कट जाएगा, कितना 2 में कट जाएगा, आपका बच गया 2। थोड़ा सा गुना ध्यान से देखिएगा, और √2 को जब √2 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये 2। कैसे बन जाएगा, तो √2 को जब √2 से गुना कर देंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता 2 होता है, इसमें 2 आ गया, और आपका क्या बच रहा 6 बच रहा है। और फिर गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 और 4 छक 24, और क्षेत्रफल है तो उसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो किस में होता है स्क्वायर में होता है। इकाई हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन के साथ आपका 7.2 का जो भी क्वेश्चन था वो समाप्त हो जाता है। तो हम लोग आगे जो है 7.3 पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, जिसे आप अपने घर पे ही बना के और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन आपका सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कार्तीय तल के किस पाद में कौन सा बिंदु होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप बनाएंगे ईमानदारी पूर्वक और हमें सेंड करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, निम्न बिंदु कार्तीय तल में किस पाद में होगा। बिंदु सामने अभी लिख दे रहे हैं, आप बताएंगे कि जो बिंदु लिखा हुआ है वो कार्तीय तल के किस पाद में होगा। सामने लिख के आप उसे सेंड कर सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे सब लोग। -4,5 किस में होगा, -1, -2 किस में होगा, किस कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में होगा, 1,0 किस अक्ष पे होगा या किस कार्तीय तल में होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप बना के बता सकते हैं। आगे जो है कुछ एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, जिसमें दूरी निकालना है। दूरी निकाल के आप हमें जरूर बताएंगे। तो निम्न बिंदुओं का दूरी निकाले, दूरी निकालना है निम्न बिंदुओं का। दूरी के लिए आप क्वेश्चन लिख लेंगे 2,5 और 1,3। एक और क्वेश्चन लिखेंगे -1,2 और 2,1, और लास्ट में लिख लेंगे मूल बिंदु से 15,8 के बीच की दूरी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों से यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 जिसमें क्षेत्रफल निकालना है, उसको आसानी से हम लोग सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ।